जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका LN ग्रुप ऑफ IAS बरहड़िया में। और द्वितीय क्रियाकलाप का ये सेकंड क्लास है। हम लोग चैप्टर 5 को डील कर रहे हैं, ज्योग्राफी का। और द्वितीय क्रियाकलाप में हमने कल के क्लास में देखा था कि द्वितीय क्रियाकलाप क्या होता है, इसमें विशेष कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इनकी विशेषताएँ क्या होती है, और इसके साथ ही हमने देखा था कि कौशल विशिष्टीकरण क्या होता है और यांत्रिकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए उससे आगे हम लोग देखते हैं। और इस टॉपिक में आप पहले ही बता चुका हूं कि द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब होता है इंडस्ट्रीज यानी उद्योग। ठीक है, तो मेन रूप से हमें इंडस्ट्रीज के बारे में ही पढ़ना है, इंडस्ट्रीज के बारे में जानना है, क्योंकि प्राकृतिक से जितनी भी चीजें हम प्राप्त करते हैं उन सब चीजों का हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि रूप बदल करके और उसका नए रूप से हम अपने जरूरत के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो जहाँ रूप बदला जाता है, जहाँ नया रूप बनाया जाता है, उसी को इंडस्ट्रीज कहा जाता है, जिसमें मशीन से या फिर हाथों से उस चीज का भी निर्माण किया जाता है ना। अब बात करते हैं उद्योग रिलेटेड ही। तो सबसे पहला टॉपिक है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम उद्योग किसी स्थान पे अगर लगाते हैं तो हमें किन चीजों से प्रभाव देखने को मिलेगा, या कौन कौन सी चीज है जो हमारे उद्योग को प्रभावित कर सकता है। प्रभावित करने का मतलब कि या तो ये रहेगा तो इंडस्ट्रीज खुलेगा, या ये नहीं रहेगा तो इंडस्ट्रीज नहीं खुलेगा। किस जगह पे इंडस्ट्रीज हमको लगाना चाहिए, किस टाइप का इंडस्ट्री लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और कहाँ हमको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या वो सब चीज़ें हमारे अनुकूल होगी या नहीं होगी, इसके लिए जो जो कारण उसको इफेक्ट डाल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक समझिएगा कि 1 नंबर में आता है आपका बाजार। यानी हम जहां भी उद्योग लगाएंगे हम सबसे पहले इस चीज को देखते हैं कि क्या वहां पे बाजार की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम चले गए अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई उद्योग खोलने के लिए, वहां खोलने से कोई फायदा होगा हमको? वहां जीवन ही नहीं है, वहां जीवन ही नहीं, जीवन नहीं है। इसका मतलब यह है कि मतलब वहां ह्यूमन्स लाइफ नहीं रह सकता है। रीजंस है कि इतना ना काफी लो टेम्परेचर है वहां, जो मनुष्य झेल नहीं पाता है। वहाँ जंगली बर्फीली कुछ जीव है वही जिंदा रह पाती है, नहीं तो पूरे वर्ल्ड्स के जितने भी लोग हैं, जितने भी कंट्रीज है, सब अपना लेबोरेटरीज वहाँ खोल कर रखता है, सब प्रैक्टिकल करने के लिए सिर्फ वहाँ जाते हैं लोग। बाकी वहाँ पे गांव देहात ऐसे लोग नहीं बसे हुआ है। ठीक है ना, कहाँ मिलता है? नीचे साइड में, सबसे नीचे साइड में। ठीक है ना, तो हमारे कहने मतलब है कि बाजार हम वहाँ बाजार की सुविधा पहले देखेंगे, फिर उद्योग के बारे में सोचेंगे कि हम बाजार ऐसे उद्योग ऐसे जगह लगाएं जिसके आसपास बाजार हो, और जिस लिए मैं वो उद्योग लगा रहा हूं उसका प्रोडक्ट क्या उस बाजार में सेल हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बात को सुनिश्चित करते हैं। तो पहला रीजन हुआ। दूसरा चीज हम देखते हैं कि जो उद्योग लगा रहे हैं उसके लिए कच्चा माल मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मैं मान लो कि मैं अभी शुगर वाला फैक्ट्री खोलता हूँ, शुगर मिल। तो शुगर मिल इंडस्ट्रीज अगर मैं लगा रहा हूं तो मुझे मालूम होना चाहिए कि क्या मेरे आसपास शुगर के लिए कच्चा माल मिल सकता है। अब बताओ, शुगर के लिए कच्चा माल क्या होगा? गन्ना, शुगर केन। तो शुगर केन होना चाहिए। शुगर केन कहाँ मिलेगा हमको? खेतों में। अरे ईख की खेती कहाँ होगी? तो आसपास खेत होगा तभी तो खेती होगा। तो अगर उस क्षेत्र में लोग ईख की खेती करते होंगे तो ही हम गन्ने का मिल यानी शुगर मिल हम लोग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमको कच्चा माल मिलेगा तो इसको हम अपने मिल में ला करके इसका रस निकालेंगे, इसको फॉर्मेट में चेंज करेंगे, और फिर हम यहाँ से चीनी का निर्माण कर सकते हैं। यही होगा। और अगर कच्चा माल मान लो कि जैसे हम इंडस्ट्रीज यहाँ खोल दें, हमको कच्चा माल यानी ईख हमको मंगाना पड़े चाइना से, तो बात तो वही होगा। लोग कहते हैं कि जितना का मुर्गी ना उतना का मसाला ना लग जाएगा। मतलब ये हुआ कि चीनी अब इसके बाद से बिकेगा यहाँ 5000 किलो, नहीं बिक सकता है, क्योंकि जितना हमको ट्रांसपोर्ट करने में, लाने ले जाने में कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी, वो तो ज्यादा मेरा खर्चा बैठा देगा उधर। तो अब उसका हम प्रॉफिट कहाँ जोड़ेंगे? अपने प्रोडक्ट पर। अब प्रोडक्ट पर जोड़ेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? बहुत महंगा हो जाएगा। आज ज्यादा महंगा प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी हो सकता है कि बाजार में इसको नकार दिया जाएगा, कहेगा भाई दूसरे जगह खरीद रहे हैं तो 40 रुपये 50 रुपये किलो मिल रहा है, तुम 200-500 रुपये कैसे बेच सकता है? अब हम ये थोड़ी बताएंगे कि भाई हम तो मंगा रहे हैं कच्चा माल उधर से उतना दूर से, तो इसलिए हम लेते हैं।
बोलेगा ठीक है तुम लाते रहो, अपने बेचते रहो, हम दूसरे जगह से लेते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम जो भी इंडस्ट्रीज खोलेंगे उस जगह के आसपास के क्षेत्र में, नजदीकी क्षेत्र में देखेंगे कि हमको कच्चा माल भी आसानी से प्राप्त हो जाए। तो एक कच्चा माल भी ये जो है ये भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। ठीक है, तीसरा होते हैं श्रमिक। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता है, मजदूर चाहिए। अब मजदूर, अब कहोगे कि सर अभी तो टेक्नोलॉजी आ गया है, सभी चीजें मशीनरी से हो रही है, सब ऑटोमेशन आ गया है, तो आ जरूर गया है, लेकिन उसको भी कोई चलाने वाला चाहिए। यानी कि ठीक है हेल्पर नहीं होगा, कुशल श्रमिक तो चाहिए ना, ऑपरेट करने के लिए तो कोई चाहिए ना। रोबोट से कहोगे रोबोट से करा लें, तो रोबोट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ कि तुम रोबोट से लगे काम करा लोगे, और समझ रहा है। और रोबोट को सिस्टमेटिक ढंग से चलाना अभी हमको लगेगा कि अभी लग रहा है कि 20-25 साल, अभी कुछ और समय लगने वाले हैं, तब जाकर शायद वो जमाना आएगा। ठीक है ना, तो अभी भी आपको श्रमिक चाहिए, चाहे वो कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, लेकिन श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उद्योग जब लगाते हैं तो अपने श्रमिकों की स्थिति को भी देखते हैं कि हमारे पास उस कार्य को, उस इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए क्या श्रमिक अच्छे तरीके से उपलब्ध हो पाएंगे या नहीं। तो एक उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने में श्रमिकों का भी अहम योगदान होता है। उसके बाद है शक्ति के साधन यानी कि पावर। कोई भी उद्योग चलेगा तो हवा से तो चलेगा नहीं, उसको चलाने के लिए पावर चाहिए, शक्ति चाहिए। यानी कि ट्रांसप्लांट, कोई प्लांट बड़ा सा एनर्जी प्लांट होना चाहिए, चाहे वो जल से एनर्जी प्राप्त कराता हो, चाहे वाइंड एनर्जी प्राप्त कराता हो, सोलर एनर्जी प्राप्त कराता हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कोयला हो, ये सब चीजें हमारी इंडस्ट्रीज को पावर दे सकता है। तो वो भी हम देखेंगे कि शक्ति के साधन भी हमारे इंडस्ट्रीज के आसपास के क्षेत्रों में या नजदीकी क्षेत्रों से ही प्राप्त हो जाए। अगर वो नहीं हो रहा है तब भी हमारे इंडस्ट्रीज को उस पर फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को यानी इस उद्योग को स्थिति को प्रभावित करने में शक्ति के साधन का भी हाथ होता है। ठीक है, उसके बाद समझिए परिवहन एवं संचार। तो परिवहन एवं संचार का मतलब होता है कि माल इंडस्ट्रीज में बन गया, कोई भी सामान इंडस्ट्रीज में बन गया, अब उस सामान को आपको बाजार में बेचना है, बाजार भी आपको मालूम है, लेकिन बाजार तक जाएगा कैसे, बाजार तक जाएगा कैसे। और अगर उस बाजार में जाएगा तो उस बाजार में आप ऐसे ले जाएगा, कहीं पर रख नहीं दीजिएगा, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी आपको, वहां के डीलरों से बात करना पड़ेगा, बड़े बड़े एजेंट से बात करने पड़ेंगे, बड़े बड़े होलसेलर से बात करने पड़ेंगे, जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। और परिवहन की सुविधा अच्छी रहेगी तो गाड़ी से, ट्रक से, रेल से, जैसे भी होगा वो सुविधाएं रहेगी जिससे आपका माल ट्रांसपोर्ट होकर के बाजार तक पहुंच सके। तो हमें संचार का मतलब होता है जब बातों का आदान प्रदान होता है, अब परिवहन जहां पे वस्तु या फिर व्यक्तियों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, यानी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम। तो एक जगह से दूसरी जगह तक हमारी मैसेज, हमारे प्रोडक्ट पहुंचाना है तो हमें परिवहन एवं संचार करना होगा। और हमारे प्रोडक्ट बाजार तक जाएंगे तो उड़ के हवा में नहीं जाएंगे, उसके लिए हमको कोई भी गाड़ी, रेलगाड़ी या जो भी परिवहन की सुविधाएं हैं हमको चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, तो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने में परिवहन एवं संचार का भी योगदान होता है। उसके बाद आता है सरकारी नीतियां। अब बताओ सरकारी नीतियों का मतलब, हम इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं तो अफीम का इंडस्ट्री तो खोल नहीं सकते, खोल सकते हैं? बिहार में शराबबंदी है, शराब का इंडस्ट्री खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। मतलब हमें सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग चलना होगा कि सरकार कौन कौन सी चीजों का परमिशन दे रही है, कौन सा इंडस्ट्रीज हम लगा सकते हैं, कहाँ पे इसको स्थापित कर सकते हैं, और उससे होने वाले कोई भी इफेक्ट का असर किसी भी वहां के आसपास के क्षेत्रीय ग्रामीणों पे नहीं पड़े। इस बात को भी सुनिश्चित करना है जो सरकार के गाइडलाइंस में होता है। सरकार ये गाइडलाइंस देती है कि आप जो भी इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हैं खोलें, लेकिन इससे हमारे आसपास के क्षेत्रीय ग्रामीणों को फायदा होना चाहिए, ना कि नुकसान। तो ये सरकार की नीतियां होती हैं, सरकार की नीतियों के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। हम कोई भी इंडस्ट्रीज किसी तरह से कहीं पे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और डिपेंड करता है, वो होता है जलवायु। जलवायु का मतलब होता है मौसम यानी क्लाइमेट। ठीक है, तो हमें कोई भी इंडस्ट्री लगाने से पहले वहाँ के क्लाइमेट का भी नज़र में रखना पड़ता है कि वहाँ हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्या वो गर्मी में चलेगा,
हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो क्या वो ठंडी में चलेगा, हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्या वो बरसात में चलेगा, हम जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मीडियम चाहिए। तो हमें अपने टेम्परेचर, अपने क्लाइमेट्स के अनुसार प्लानिंग करनी पड़ती है कि जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो किस मौसम के अनुकूल चलाया जा सकता है बेहतर से बेहतर, उसके अनुसार हम जगह का चुनाव करते हैं। हमारे अनुसार जहाँ पे टेम्परेचर होगा, जहाँ पे क्लाइमेट हमारे अनुसार होगा, हमारी इंडस्ट्रीज के अनुसार होगा, हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज अपना ओपन करेंगे। यही होगा ना। एक और होता है तकनीक। तकनीक से मतलब है कि किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए टेक्निक का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेक्निक होगा तो हम इंडस्ट्रीज को ओपन करेंगे। टेक्निक कहने का मतलब है कि हम जैसे मान लो कि हम जूते चप्पल की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो जूते चप्पल के बनाने के टेक्निक होना चाहिए। टेक्निक का मतलब है कि कुशल श्रमिक होंगे और उस टेक्निक से हम अब पता करेंगे हम कि बाजार में किस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रही है, उसको डेवलप करने के लिए हम कैसे उसको मॉडल्स में ला सकते हैं, कैसे उसको मॉडलाइज करते रहेंगे। जैसे देखते जाइए आप, हर साल, हर महीने, हर दिन कपड़े में, जूते में, चप्पल में, बैग में, हर चीज़ नए नए रूप से बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बन रहा है। तो अगर हम अपने आप को अगर मॉडिफाई नहीं कर देते रहेंगे तो बाजार से हम क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। अभी आप देखो, कोई साइकिल चलाने के ज़्यादा इच्छा में रहता है सब? नहीं। हर किसी के पास बाइक, ऑलमोस्ट हर घर में बाइक हो गया है। अभी हम किसी को बोलेंगे कीपैड फोन चलाओ, चलाएगा वो? नहीं चलाएगा। किसी को गिफ्ट भी दोगे तो क्या है लिए दे रहा, रख लो अपने घर, नहीं समझे? तो हमें मॉडिफिकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे टेक्निक को भी डेवलप करना पड़ेगा, वैसे वैसे मॉडिफिकेशन भी हमको करते रहना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के अनुसार, कि प्रोडक्ट को और सुंदर और बेहतर और क्वालिटी अनुसार कैसे कैसे कब बनाते रहना है ताकि लोग उसको पसंद करते रहें, उसका यूज करते रहें। तो तकनीक का होना भी जरूरी है। एक और इफेक्ट है, उसको बोलते हैं जल आपूर्ति। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए जलों की जरूरत पड़ेगी। जल चाहिए ना, जल चाहिए। जल चाहिए किस लिए चाहिए? तो हमारे उद्योग में प्रोडक्ट के लिए भी जल चाहिए, वहाँ हमारे जितने भी कारीगर या श्रमिक काम करेंगे उनके लिए भी जल चाहिए, और हमारे इंडस्ट्री से कोई भी अगर केमिकल्स हैं या जो भी चीज़ हैं जो हमको सड़े गले चीज़ में जो वेस्टेज चीज़ हैं उनको बाहर करने के लिए भी हमको जल की आवश्यकता पड़ती है। तो अक्सर नदी या नहर के किनारे ये सब चीज़ें इंडस्ट्री अगर रहता है तो हमारे लिए बेहतर होता है कि हमारा जो भी वेस्टेज चीज़ है हम उस नदी में या नहर के सहारे हम उसको बहा देते हैं, आसानी से उसको क्लीन कर पाते हैं। तो हमें जल आपूर्ति का भी होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है उद्योग के लिए पूंजी। पूंजी, पूंजी से समझ रहे हैं आप लोग? पूंजी मतलब पैसा। पैसा नहीं रहेगा तो उद्योग कैसे चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। तो पैसा का होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसा रहेगा इंडस्ट्रीज होगा, पैसा नहीं रहेगा इंडस्ट्रीज नहीं हो सकता। ठीक है। तो हमने ये समझा कि अगर हमको उद्योग कहीं पे चलाना हुआ, सपोज तुम लोग में से भी किसी को चलाना हुआ, ठीक है, इंडस्ट्री चलाने वाला कोई है इसमें? चलो इन फ्यूचर मान लेते हैं, हो सकता है अंबानी के घर से रिश्ता उस्ता आ जाए तो बन सकता है, नहीं? टाटा बिरला सब है, क्या पता आगे जाके कहीं बेटी उटी को सबको इम्प्रेस कर दो तुम लोग। चलो, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमको उद्योग लगाना होगा तो हम प्लानिंग करेंगे कि चलो हमें बड़हरिया में अपने लिए एक इंडस्ट्रीज खोलना है। तो आप सोचोगे कि ठीक है बड़हरिया में इंडस्ट्रीज खोलना है, ठीक है, क्लाइमेट तो सही है, ठीक है, जल भी ठीक, हाँ? जग क्या बात कर रहा है यार, पूरा चौरा खाली पड़ा हुआ है। तब जहां भी देखो, इस साइड में उस साइड में हर जगह पे एगो चौरा खाली है कि नहीं है? हर गांव, 2 गांव के बाद एगो चौरा मिलेगा। वो क्या होगा बताओ? इंडस्ट्रीज खोलो वहां पे। हाँ ये बताओ, नहीं हो पाएगा? नहीं, पैसा है तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, सुनो, अब इंडस्ट्रीज खोलने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको पॉइंट आउट करेंगे, लिस्ट आउट करेंगे, और इन सब चीजों के बारे में एक एक करके हम अपना प्लानिंग करेंगे और सब चीजों को सुनिश्चित करेंगे कि हमें बाजार भी देखना है, कच्चा माल की उपलब्धि भी देखना होगा, श्रमिक भी देखने होंगे, शक्ति के साधन भी देखने होंगे, परिवहन एवं संचार भी देखना होगा, सरकारी नीतियों को भी ध्यान में रखना होगा, जलवायु को भी सोचना समझना होगा, तकनीक वाले चीज को भी देखना होगा, जल आपूर्ति की भी हमें सुविधा देखनी होगी, और पूंजी हमारे पास कितना है उसके अनुसार भी हमको सोचना होगा। तब हम जाकर के कहीं पे इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। बात समझ आ गया?
चलो, उसके बाद एक और टॉपिक है, उसको बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग, जिसको बोलते हैं फूड लॉस इंडस्ट्रीज। फूड लॉस इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये मार्कर है, अब इस मार्कर में क्या होगा कि जैसे इसका ढक्कन हुआ, इसका कवर हुआ, इसमें इंक हुआ, ये सब चीजें कहीं अलग अलग इंडस्ट्रीज में बनता है, और सब चीजें अलग इंडस्ट्री में बनता है। इसको हम कहीं अलग से खरीदेंगे, इसके कवर को कहीं अलग से खरीदेंगे, इसको इंक को कहीं अलग से खरीदेंगे, सबको मिला के जब असेंबल करते हैं तब ये जाकर के एक मार्कर बन पाता है। समझ आ रहा है? तो जो दूसरे दूसरे इंडस्ट्री से सामान को खरीद करके असेंबल करके और अपना नाम रख दिया कैमलिन, कैमलिन वाला सुनेगा तो कॉपीराइट का दावा मार देगा, बोलेगा तुम कैसे बोला मेरे बारे में, सुनो। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये कि हमें अगर ऐसे प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है जो उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, लेकिन दूसरे दूसरे जगह से सब छोटे छोटे उसके असेंबलिंग पार्ट्स को खरीद करके असेंबल कर देता है, मिला करके बना देता है, और अपना लोगो, अपना मार्कर, अपना सब कुछ उस पे स्टिकर लगा करके मार्केट में भेज देगा। तो वो जिस इंडस्ट्री से उसको बना के ऐसे सामान को भेजता है उसको बोलते हैं स्वच्छंद उद्योग, यानी फूड लॉस इंडस्ट्री। फूड लॉस इंडस्ट्रीज, समझिए इसके क्या क्या विशेष बातें होती है। पहला, विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। विविधता मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार, यानी कि जहां पे हम ऐसे जगह इस इंडस्ट्री को लगाएंगे जहां हमको होलसेल में सब तरह की चीजें मिल रही हो। समझ रहा है? जैसे अगर मान लो कि क्या बोलेंगे, जैसे मान लो कि कपड़ा का व्यापारी है, तो कपड़ा का व्यापारी वहां पे अपना इस तरह की इंडस्ट्रीज को लेगा जहां पे उसको जैसे दुपट्टा कहीं से मिल जाए, सूट कहीं से मिल जाए, सलवार कहीं से मिल जाए, अंडरगारमेंट कहीं से मिल जाए। तो इन सब चीजों के जहां आसपास से ज्यादा होलसेलर होंगे वहां पे वो इंडस्ट्रीज को खोलेंगे हम, ताकि आसपास से सब जगह से खरीद के ला कर रखेंगे, अब पूरा एक सेट लगाएंगे सीधा 5000। ना समझे? तो इस तरह से हम इंडस्ट्री को चला सकते हैं, यानी कि जहां पे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हमको प्राप्त हो सकती हैं नजदीक नजदीक क्षेत्रों में, ऐसे जगह पे इस तरह की इंडस्ट्रीज लगाए जाते हैं। दूसरा होता है कि कच्चे माल में कमी या वृद्धि पर निर्भर नहीं। इसको कच्चे माल की जरूरत ही नहीं है, इसको कच्चे माल है तो तुम कच्चे माल कहीं से लाओ, बना कर रखो, ये वाला लेके जाएंगे कहीं, तुम कच्चे माल तुम लाओ, तुम बनाओ, तुम रखो, हम आएंगे तुमको 2 रुपया देंगे, 2 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे, ला करके मिला दिए, यहाँ पे लिख दिए, हाँ ये मेरा हो गया। नहीं समझे? तो हमें कच्चे माल पे कोई कमी हो, वृद्धि हो या कुछ भी हो, उस पर हम लोग को निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में कच्चे माल पे कोई भी निर्भर नहीं होता है। तीसरी बात कि किसी भी स्थान पर स्थापित हो सकता है, इसके लिए स्पेशल, यानी कि ये सब कंडीशन हमको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको किसी भी स्थान पर हम लगा सकते हैं, मौसम चाहे जो भी हो, बाजार चाहे जितना भी दूर हो, परिवहन की सुविधा चाहे जैसा भी हो, हम इसको कहीं भी स्थापित कर सकते हैं। अपने घर में खोल लेंगे, हम इसको घर में खोलेंगे, आराम से इधर उधर बांटते रहेंगे, समझा गया? तो ये हो सकता है। नेक्स्ट, इसमें यह है कि श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। इसमें श्रमिक ज्यादा चाहिए नहीं हमको। क्यों नहीं चाहिए? कि इसमें काम जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि सारा सामान खरीद कर रखा होता है बना बनाया, बस उसको असेंबल करना है और उसको वैसे पैकिंग करके बाहर भेज देना है। तो इसमें कम से कम श्रमिक भी रहते हैं तो काम आसानी से चल सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखोगे कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं करते। ये स्वच्छंद उद्योग जो होता है ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं करेंगे। कैसे करेंगे भाई? इनको कोई सामान बनाना ही नहीं है, कोई जलाने वाला पिघलाने वाला कोई काम होता तब नहीं इनके पास से धुआं या केमिकल निकलता। तो इनको तो ऐसा कुछ करना नहीं है, तो ये प्रदूषण फैलाएंगे? नहीं फैला सकते हैं। ठीक है, इन उद्योगों का कच्चा माल दूसरे उद्योगों का तैयार माल होता है। बात को समझिए, यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री से, जैसा ही दूसरे इंडस्ट्री में बन रहा है, हाई दूसरे इंडस्ट्री में बन रहा है, इसका इंक दूसरे इंडस्ट्री में बन रहा है, तो उसका तो ये तैयार माल हुआ उस इंडस्ट्रीज का, लेकिन मेरे लिए वो कच्चा माल होगा, क्योंकि हम उन सबको खरीद के लाएंगे तो मेरे लिए वही कच्चा माल है। किसी दूसरे इंडस्ट्री का तैयार माल मेरे लिए क्या हो जाएगा? कच्चा माल हो जाएगा। अब हम उसको क्या करेंगे कि उसको असेंबल करेंगे, असेंबल करके मार्केट में सेल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये समझे कि स्वच्छंद उद्योग जहाँ पे किसी दूसरे इंडस्ट्री से माल को खरीदा जाता है, उसके तैयार माल को खरीदा जाता है, उसको मिलाया जाता है या फिर असेंबल किया जाता है
और उसको हम लोग तैयार करके अपना स्टिकर, अपना ब्रांड नेम से हम लोग मार्केट में बेचने का काम करते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज को या ऐसे उद्योग को स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। इसकी विशेष बातें क्या क्या होती है, तो ये किसी भी स्थान पर खोला जा सकता है। दूसरा, ये कच्चे माल पर निर्भर नहीं होगा। तीसरा, ये श्रमिकों की आवश्यकता इसमें कम होती है। पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है और इन उद्योगों को हम लोग किसी भी स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।